आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी से तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ की प्रस्तावना यानी कि पाठ का परिचय देख लेते हैं। एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश नाटक का भाग चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके संपाद्य च और संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। यानी कि इस पुस्तक से इस नाटक को एक छोटा रूप करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति ये धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनात् एव विरमति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति की कहानी है या कथा है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है, जो मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, जो महीने भर तक दुग्ध का दोहन करना ही रोक देता है। विरमति रोक देता है या छोड़ देता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम एव विक्रीय संपत्तिम अर्जितुम समर्थः भवेत्। जिससे मासान्ते महीने के अंत में धेनो शरीरे धेनु के शरीर में संचितम पर्याप्तम दुग्धम इकट्ठे हुए पर्याप्त दूध को एक वारम एव एक बार में ही विक्रीय बेच करके संपत्तिम अर्जितुम समर्थ भवेत, जिससे वो संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होवे, ऐसा उसने सोचा। परम लेकिन मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, लेकिन महीने के अंत में जब वह दूध निकालने के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम महीने भर का दूध एक दिन में निकालें, ऐसा नहीं होता। दूध रोज का रोज ही निकालना होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजिता भवति। दूध के प्राप्त होने के स्थान पर या दूध प्राप्त होने के स्थान पर स धेनो प्रहारे, वह धेनु के प्रहार से, गाय के प्रहार से, रक्त रंजिता भवति, खून से लथपथ हो जाता है। यानी उसको गाय प्रहार करती है उसके ऊपर, तो उसके चोट लगती है और उसके खून आ जाता है, ठीक है। इसलिए खून से वो रंजित हो जाता है, लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च, और यह समझ लेता है, क्या कर लेता है, यह समझ लेता है या जान लेता है, यत् कि दैनन्दिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, यदि दैनिक कार्य का मास पर्यंतम संग्रह महीने भर तक इकट्ठा करके करते हैं, यदि महीने प्रतिदिन के कार्य को महीने भर तक इकट्ठा करके करते हैं, तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इस प्रकार से बच्चों ये इस पाठ की एक प्रस्तावना है और इसका एक निष्कर्ष है। हमें क्या करना है, हम हमारे प्रतिदिन के कार्य को हमें प्रतिदिन ही करना चाहिए। अगर हम इकट्ठा करके उसको रखते हैं कि एक महीने के अंत में ही करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको लाभ के स्थान पर हानि होती है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। देखिए, सबसे पहले प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य दिया गया है यहाँ पर। इतना मैं आपको बता देता हूँ, इस कहानी में एक पति और एक पत्नी की कहानी है। पति थोड़ा लालची है, तो उसको उसके लालच का उसको परिणाम मिलता है, फल मिलता है, ठीक है। देखिए, प्रथम दृश्यम, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका इसकी पत्नी का नाम है, ठीक है। मोदकानि लड्डुओं को, रचयन्ती बनाते हुए, मंद स्वरेण धीमी आवाज़ में, शिवस्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है। यानी कि मल्लिका लड्डुओं का निर्माण करते हुए या लड्डू बनाते हुए, सत्री प्रत्यय इसमें, रचयन्ती में क्या है, सत्री प्रत्यय है,
बनाते हुए मंद स्वरेण धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है। उसी समय क्या होता है, तत्प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। अब चंदन पहले आ जाएगा। तब इसके बाद चंदन लड्डू की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मना प्रसन्नचित मन से प्रवेश करता है। यानी कि उसको लड्डुओं की खुशबू आई, उन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए और प्रसन्न मन से वो भी अंदर प्रवेश करता है। तो अब देखिए चंदन कहता है, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, खुशबू तो मन को हरने वाली है, यानी मन को अच्छी लगने वाली है। विलोक्य देखकर अये मोदिकानी रचन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामी तावत, चख लेता हूँ तब तो इनको मैं चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है। तभी क्या होता है, मल्लिका उसको क्रोधपूर्वक रोक देती है। सक्रोधम क्रोधपूर्वक, विरम विरम रुको यानी ठहरो ठहरो, माँ स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। पर चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिव्यालोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि। किस लिए क्रोध करती हो, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं या मेरी जिव्यालोलुपताम, जीव का जो लालच है, नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, नियंत्रण करने में अक्षम हूँ। उस जीव के लालच पर मैं नियंत्रण करने में अक्षम हूँ, यानी कि मेरे नियंत्रण से बाहर है। किम ने जानासी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। इस प्रकार से उसने मल्लिका को कहा। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामी नाथ, कि हे पतिदेव, हे नाथ यहाँ पर किसके लिए आया है, अपने पति के लिए आया है कि हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे पतिदेव, सम्यक जानामी, अच्छी प्रकार से जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, लेकिन ये लड्डू पूजा के निमित्त हैं, यानी किस लिए बनाए जा रहे हैं, पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। फिर चंदन कहता है, तरही, तो फिर शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो फिर जल्दी ही पूजा को संपादित करो, यानी कि पूजा को फटाफट कर लो। और प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो, ऐसा उसने कहा। अब मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व किसके लिए आया है, आने वाला कल, यानी टुमारो, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातःकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। प्रति मीन्स क्या होता है, और काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्थानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, वहाँ पर हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। इस तरह से उसने कहा। अब चंदन कहता है, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है, यानी कि दुख का या निराशा का नाटक करता है कि तुम सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। इस प्रकार से उसने कहा। मल्लिका कहती है, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्य, यहाँ पर ये देखो संधि विच्छेद है, कपिला आद्य, कपिला आदि, कपिला प्लस आदि, कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में, यानी लगभग एक सप्ताह के बाद, प्रत्यागमिष्यामः, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य,
तब तक तुम घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभालो, परिपाल्य संभालो या उसका पालन करो। इस प्रकार बच्चों उनका ये पहला दृश्य है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए अगला पेज। अब चंदन कहता है, बच्चों देखो द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। चंदन कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित हो। तुम्हारी ये जो धर्म यात्रा है वो तुम्हारी सखियों के साथ आनंदित हो, यानी मंगलमय हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, यानी सब कुछ का मैं पालन कर लूँगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए और उसका आनंद लो। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा मार्ग कल्याण मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। देखो शिवास शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलमय। ते माने तुम्हारा, संतु माने होवे, पंथान मीन्स मार्ग या प्रवास, यानी कि तुम्हारा प्रवास अर्थात यात्रा मंगलमय हो। अब फिर उसके बाद चंदन कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्राया गतः, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, अब वो अपने मन में कह रहा है ऐसा कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, ठीक है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तत्स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहन करके उसके बाद स्व प्रातराशस्य अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, यानी कि स्त्री वेश धारण करने का मतलब क्या होता है कि स्त्री के परिधान पहन करके, उसके वस्त्र पहन करके, दुग्ध पात्र हस्त, दूध के पात्र को हाथ में लेकर के, नंदिन्या समीपम गच्छति, ये नंदिनी गाय का नाम है, नंदिनी के पास जाता है। अब एक नया पात्र और आ गया है यहाँ पर, उमा। मातुलानी मामी। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चंदन ने किसका वेश धारण कर लिया? स्त्री वेश धारण कर लिया है उसने, इसलिए उसको वो उमा के जैसी, वो उमा को वो अपनी मामी के जैसी लग रही है, इसलिए उसने कहा कि मातुलानी मामी। फिर चंदन कहता है, उमा अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी को गई है। कहो किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, यानी क्या मैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए मुझे, ठीक है। अब उमा कहती है, मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, कि मामा पितामह ने कहा है, यानी दादाजी ने कहा है कि मासानंतरम महीने के बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ हमें या उस महोत्सव में हमको, 30 माने होता है 300 और सेटकम का अर्थ होता है लीटर, हमें 300 लीटर के लगभग दूध की आवश्यकता है, यानी हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए, करनी चाहिए, यानी कि यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए। चंदन कहता है, प्रसन्न मन से, यानी प्रसन्न मन हो गया है उसका, 300 लीटर दूध की इच्छा देख करके उसके मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और वो कहने लगा, 30 सेटक परिमितम दुग्धम,
300 लीटर के लगभग दूध। शोभनम, बहुत अच्छा, सुंदर। दुग्ध व्यवस्थां भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम्हें अपने पिता को कहना चाहिए, यानी कि तुमको ऐसा जाकर के अपने पिता को कहना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस प्रकार से तुम जाकर के अपने पिता को आपको कहना चाहिए, पिता में दादा को। उमा कहती है धन्यवाद मातुल, हे माँ, धन्यवाद मामा। अब देखिए यहाँ इसमें एक संधि विच्छेद है, याम अधुना, ये यामी प्लस अधुना है। क्या है ये? यामी प्लस अधुना, यानी कि इस तरह से लिखेंगे हम इसको, यामी प्लस अधुना। ठीक है, यामी का अर्थ है जाती हूँ और अधुना माने अब जाती हूँ, सा निर्गता, वह निकल जाती है। अब देखिए तीसरा दृश्य चालू हो गया है, तृतीयम दृश्यम। तीसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होगा। चंदन प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर के, अंगुलीशु गणयन, और उंगलियों में गणना करते हुए। क्या गिन रहा है वो? 300 लीटर दूध का हिसाब लगा रहा है कि कितने रुपये का हो जाएगा, इसलिए वो अपनी उंगलियों में गणना करने लगा। उंगलियों से गणना करते हुए, अहो सेटक त्रिशत कानी पयांसी, पयांसी दूध, यानी कि 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। क्या होगा? धन प्राप्त होगा, यानी मिलेगा, इससे तो बहुत धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी की ओर देख करके, नंदिनी कौन है? गाय। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक वह धेनु की बहुत सेवा करता है, यानी कि उसने और भी ज़्यादा उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन मैं दोहन करता हूँ या प्रतिदिन मैं दूध निकालता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो यह दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी, तो अब क्या करना चाहिए या अब क्या करूं, ऐसा वो मन में सोचने लगा। अब देखिए उसके दिमाग में एक नया आइडिया आएगा। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो फिर मैं सारे दूध को महीने के अंत में ही दोहन करता हूँ, यानी कि ये सारा दूध जो है इसको मैं, संपूर्ण दूध को मैं महीने के अंत में ही दोहन करता हूँ या निकालता हूँ, ऐसा उसने सोचा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताह अंते मल्लिका प्रति आगच्छति, सप्ताह के बाद या 7 दिन के बाद मल्लिका आ जाती है। कहाँ से आ जाती है? काशी विश्वनाथ की यात्रा से वापस आ जाती है। अब मल्लिका कहती है, देखिए प्रवेश करके, स्वामिन, कि स्वामी, प्रत्यागता अहम, प्रति प्लस आगता, मैं आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए या प्रसाद का आनंद लो या प्रसाद को खाओ, क्योंकि पहले तो उसने खिलाया नहीं था। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन मोदकों को, लड्डुओं को खाता है और कहता है, क्या कहता है? देखिए चंदन, मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। क्या तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई? यानी कि उसने इस तरह से पूछा कि तुम्हारी यात्रा तो सफलतापूर्वक हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रेयम निवेदयामी, अब मैं आपको काशी विश्वनाथ की कृपा से, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रियम, अच्छी, निवेदयामी, खबर दे रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ। किसकी कृपा से? काशी विश्वनाथ की कृपा से। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्यपूर्वक, एवं, ठीक है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तो इस प्रकार से, यानी कि मैं जो धर्म यात्रा करके आई हूँ, इससे ज़्यादा और कौन सी प्रिय खबर है जिसके लिए आप, एवं, तो ऐसा ही है,
तो धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या हो सकता है, वो आप मुझे सुनाइए, ऐसा उसने कहा। देखिए शुरू करते हैं। चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासा अंते भविष्यति, कि हमारा जो गांव का मुखिया है उसके घर में महोत्सव मासांते भविष्यति, महीने के अंत में महोत्सव होगा। क्या प्रिय खबर सुना रहा है वो मल्लिका को कि हमारा जो गांव का प्रमुख है, जो गांव का मुखिया है, उसके घर में महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्त्रिशतसेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ हमको 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम पुत्र प्राप्स्याम, हम इतना दूध कहाँ से पाएंगे, यानी इतना सारा दूध हम कहाँ से पाएंगे, कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे उसको देने के लिए। चंदन कहता है, विचार्य मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम च एत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, कि प्रतिदिन दोहन करके दूध को रख करके उसे हम सुरक्षित नहीं रखते हैं, वो हमारे पास सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे, यानी नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षाव, यानी उत्सव के दिन ही हम सारे दूध को निकाल लेंगे। ये दोक्षाव का अर्थ होता है निकाल लेंगे, ऐसा उसने उसको अपना विचार बताया, ऐसा उसने उसको आइडिया दिया है। ठीक है। मल्लिका कहती है, स्वामिन, हे स्वामी, हे पतिदेव, त्वम तो चतुरतम, तुम तो बहुत चतुर हो, अत्यधिक चतुर हो, अति उत्तम विचार, अत्यधिक उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावे, आज से या अब दूध का दोहन छोड़ करके, दूध को निकालना बंद करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूध का दोहन बंद कर देते हैं, यानी दूध निकालना छोड़ देते हैं और केवल नंदिनी की सेवा ही करते हैं। ठीक है, तो ये सेवा करेंगे, ऐसा उन्होंने विचार किया है। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावे, जिससे हम अधिक से अधिक दूध प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। द्वाव एव दोनों सेवायाम निरतो भवत, द्वाव एव, द्वाव प्लस एव, यानी दव प्लस एव, दोनों ही धेनु की सेवा में निरतो भवत लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजियत, इसी क्रम में इसके बाद वो क्रमानुसार घास गुड़ आदि उसको भोजियत खिलाने लगते हैं या खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेपियत, और कभी कभी वो उसके जो सींग हैं, विषाण किसको कहते हैं, सींग, उसके दोनों सींगों को तेल का भी लेप करते हैं। तिलकम धारियत, उसको तिलक भी लगाते हैं। रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यत, और रात को उसकी आरती भी उतारते हैं, मतलब कि उसकी गाय की वो सेवा करना उन्होंने शुरू कर दिया। चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ, कि मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुम्हार के पास चलते हैं, यानी कुम्हार की ओर चलते हैं। कुम्हार के पास क्यों जाएंगे वो, देखिए, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध के लिए पात्र का यानी बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए, ऐसा उन्होंने दोनों ने सोचा। द्वाव एव निर्गतो, दोनों ही निकल पड़े या दोनों ही निकल जाते हैं। अब दृश्य स्टार्ट होता है हमारा चतुर्थ दृश्यम। अब चौथा दृश्य देखिए। अब चौथा दृश्य में क्या होगा, वो कुम्हार के पास जा रहे हैं, तो कुम्हार के पास जा करके उनका वहाँ पर ये दृश्य शुरू होता है। देखते हैं इसको। कुंभकार, कुम्हार, घट रचनायाम लीना गायति, घड़ों की रचना करते हुए वह घड़ों की रचना में लीन होकर गायति गाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, और घड़ों को बनाते हुए या को बनाने में लीन होकर के गायति गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम
यथा एषः मृत्तिका घटः, यानी कि ये एक श्लोक है, इसका सबसे पहले हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में लिखा है, देखिए, यथा एष मृत्तिका घटः तथा सर्वं जीवनं भंगुर ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु अहम घटान रचयति। यानी कि देखो, ज्ञात्वापि जानते हुए भी, जीविका हेतु जीविका के लिए, रचयामि रचना कर रहा हूँ, घटान घड़ों की, अहम माने मैं, जीवनम भंगुरम मुझे पता है कि ये जीवन भंगुर है, नष्ट होने वाला है, सर्वम यथा एषः मृत्तिका घटन, ये सब कुछ मैं जानते हुए भी मृत्तिका घट, जो मिट्टी का जो घड़ा है वो भी क्षणभंगुर है और हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी जीविका को कमाने के लिए क्या कर रहा हूँ, घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ में लिखा है जैसे हमने अन्वय किया था, यथा इस मृत्तिका घटः, जिस प्रकार जैसे यह मिट्टी का घड़ा, वैसे ही जीवन टूटकर समाप्त होने वाला है। देखिए, यथा ऐसे मृत्तिका घट, जिस प्रकार से ये मिट्टी का घड़ा टूटने वाला है या टूटने के योग्य है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, यानी कि क्षण भर में नष्ट होने वाला है। ज्ञातवा अपि जीविका हेतु, और यह जान करके भी, यह सब कुछ जानते हुए भी मैं घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ या घड़ों को बना रहा हूँ, यह है। अब इसका एक हम भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ में क्या कहा है इसमें कुमार कहता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी गल जाता है, कभी भी टूट सकता है, पानी भरने से भी वो खराब हो सकता है। उसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी कभी नष्ट हो सकता है, इसकी भी हमने कोई ऐसी गारंटी नहीं ले रखी है। ये सब जानते हुए भी कुमार कहता है कि मुझे ये सब पता है कि मेरा घड़ा भी कभी नष्ट हो सकता है, मेरा जीवन भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मैं इन घड़ों को बना रहा हूँ। अर्थात जीवन नष्ट होने वाला है, फिर भी मैं धन का संचय कर रहा हूँ, यानी कि इस धन को इकट्ठा करने के लिए मैं इस प्रकार के कार्यों को कर रहा हूँ। ये उसने उनको सुना करके कहा। अब देखिए आगे, चंदन कहता है, नमस्करोति तात, तात शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है। इसका हम प्रयोग जैसे आज वर्तमान काल में हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में जैसे हम अंकल कहते हैं, इसी प्रकार से ये भी एक सम्मान सूचक शब्द है। तो उसने कहा, नमस्करोति तात, हे तात नमस्कार करता हूँ, पंचदशान घटान इच्छामि, पंचदश 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ, यानी 15 घड़े खरीदना चाहता हूँ। किम दास्यसी, क्या दोगे? तो देवेश, अब ये देवेश कौन है? ये देवेश उस कुम्हार का नाम है। कुम्हार कहता है, यानी देवेश कहता है, कथम ने, किस लिए नहीं, विक्रियाण एव एते, ये सब बेचने के लिए ही तो हैं। ग्रहाण घटान, लो घड़ों को, यानी घड़ों को लो। पंचशतोत्तर रूपक्याणी च देही, पंचशत उत्तर यानी कि 500 से कुछ ऊपर, यानी ये जो सारे घड़े हैं, मेरे 15 घड़े जो हैं, इनका मूल्य लगभग 500 से ऊपर होगा। तो ऐसा वो कह रहा है कि पंचशतोत्तर रूपक्याणी च देही, 500 से ऊपर रुपये दो और ये घड़े ले लो। चंदन कहता है, साधु, हे सज्जन, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, लेकिन मैं इन घड़ों की जो कीमत है, ये तो मैं दूध बेच करके ही दे सकता हूँ, यानी इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो इन घड़ों की कीमत जो है ये दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। अब देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यमि, मूल्य के बिना यानी पैसे लिए बिना, यानी इनकी कीमत लिए बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं देता हूँ, यानी नहीं दे सकता हूँ मैं आपको, ऐसा उसने उसको कहा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, मल्लिका कहती है, स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण को देना चाहती है और कहती है, तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम, यदि
आज ही मूल्य आवश्यक है, यानी आज ही इन घड़ों की कीमत जरूरी है, तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो इस आभूषण को ग्रहण करो। जो मैं आभूषण आपको दे रही हूँ, जो मेरा गहना मैं आपको दे रही हूँ, आप उसे ग्रहण करो। देवेश कहता है, देवेश कौन है? कुंभकार। पुत्री के कि हे पुत्री, ना अहम पाप कर्मम करोमि, मैं ये पाप कार्य नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कभी भी नहीं चाहता हूँ, या मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, तुमको आभूषण से हीन करना मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, यानी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम आभूषणों से विहीन हो जाओ। नयतु यथा अभिलिषितानि घटान, जो आप चाहती हैं उन घड़ों को ले जाओ। नयतु, ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर के ही घड़ों का मूल्य दे देना। अब दोनों कहते हैं, दोनों कौन है? चंदन और मल्लिका। धन्यो असी तातः, धन्यो असी, हे तात तुम धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार बच्चों ये चौथा दृश्य आपका खत्म हो गया। अब हमारा आता है पंचम दृश्यम, यानी पांचवा दृश्य, यहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, मास अनंतरम, संध्या काल है। महीने के बाद, यानी एक महीने के बाद, उसने एक महीने तक नहीं किया था, एक महीने बाद गृहोत्सव होने वाला था। महोत्सव जो है वो एक महीने बाद था, इसलिए मासानंतरम, महीने के बाद, अनंतरम के बाद, संध्या काल है, शाम का समय है, यानी सायंकाल है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ सभी नए घड़े रखे हुए हैं, खाली नए घड़े, रिक्ता खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपर अत्र आसीना, दूध खरीदने वाले और अन्य गांव के लोग भी, ग्रामवासी भी दूसरे यहाँ बैठे हुए हैं। अपर अत्र, दूसरी ओर यहाँ बैठे हुए हैं। आसीना, बैठे हुए हैं। ठीक है। चंदन कहता है, धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, उसका मंगलाचारण करके, यानी मंगलाचरण मतलब उसके लिए एक अच्छा मंगलाचरण उसने गाया। मल्लिकाम आव्यति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मल्लिके, सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। सत्वरम का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, शीघ्र आओ। मल्लिका कहती है, आयामी नाथ, हे नाथ आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, आप दूध, तब तक आप दूध का दोहन करना चालू कर दो। मैं आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूध का दोहन करना चालू कर दो, ऐसा उसने कहा। चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब धेनु के पास जाकर के दूध निकालने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर पड़ता है, जमीन पर गिर पड़ता है। नंदिनी दुग्धम देही, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, क्या करती हो, या ये क्या हो रहा है, या तुम्हें ये क्या हुआ। पुनः प्रयासम, ऐसा उसने कहा। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता हूँ, ऐसा वो अपने मन में कह रहा है कि चलो ठीक है, पुनः प्रयास करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी भी बार बार, पुनः पुनः बार बार, पाद प्रहारेण, पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा, प्रताड़ित करते हुए, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित यानी खून से लथपथ कर देती है, करती है। हा, अरे, हतो अस्मि, ये क्या हो रहा है। हतो अस्मि, सॉरी, हतो अस्मि का अर्थ है मैं परेशान हो गया हूँ। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए पतति, गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यति,
सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और अन्य लोगों को यानी एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार से यह आपका पेज यहाँ पूरा हो गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार को सुनकर के तुरंत प्रवेश करके, नाथ हे नाथ किम जातम, क्या हो गया, कथम त्वम रक्त रंजित है, तुम किस प्रकार से खून से लथपथ हो गए हो, यानी तुम कैसे खून से लथपथ हो गए हो। अब चंदन कहता है, धेनु दोग्धुम अनुमति एव न ददाती, गाय दूध देने की अनुमति नहीं देती है, यानी कि दूध देने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणाम एव ताड़यति माम, दूध निकालने की क्रिया आरंभ करते ही मुझे मारती है। जैसे ही मैं दूध निकालने की प्रक्रिया चालू करता हूँ यह मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रियतते, मल्लिका धेनु को स्नेहपूर्वक और वात्सल्य से आकार्य बुला करके, यानी उसको बोल करके, दोग्धुम प्रियतते दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वो समझ गई कि धेनु गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, कि गाय दूध रहित ही है, ऐसा वह जान गई। कैसी है? दूध रहित है, यानी दूध ही नहीं है, इसलिए वो ये अवगच्छति जान पड़ती है। उसे ऐसा लगा कि धेनु दूध रहित है, ऐसा उसे जान पड़ता है या ऐसा वो जान पड़ती है। उसने ऐसा समझ लिया कि ये धेनु जो है वो दूध रहित है। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन की ओर देख करके या चंदन की ओर देख करके वो कहती है, नाथ हे पतिदेव, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा बहुत अनुचित हो गया है। यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, क्योंकि महीने भर तक धेनु का दोहन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। तो ये हमसे, यानी कि हमने धेनु का दोहन नहीं किया, ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही ये प्रताड़ित करती है या हमको मारती है। चंदन कहता है, देवी मया अपि ज्ञातम यत, मुझे भी ज्ञात हो गया है, यानी मेरे द्वारा भी जान लिया गया है। यत की अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमारे द्वारा निश्चित रूप से अनुचित ही हो गया है। यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम ने कृतम, कि पूरे मास भर या पूरे महीने भर हमारे द्वारा दोहन नहीं किया गया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए, श्लोक आता है, कार्यम अध्यतनयम यत तद अधेव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ध्रुवम का मतलब निश्चित रूप से। यहाँ लिखा है कि देखिए कि यत अध्यतनीय, यानी जो आज करने योग्य हैं, अध्यतनीय आज करने योग्य हैं, कार्यम कार्य, यत जो, तदा अध्य एव विधीयताम, वो आज ही कर लेने चाहिए, यानी कि जो कार्य आज करने योग्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए। आगे दिया है, विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, ऐसा नहीं करने वाले निश्चित रूप से इसके विपरीत जो होते हैं, गतिर यस्य स कष्टम लभते, वो कष्ट को ही प्राप्त करते हैं। अब हम इसका एक बार अन्वय देख लेते हैं। देखिए, अन्वय लिखा है कि यद अधतनीय कार्यम तत् अध एव विधीयताम, यस्य गति विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्टम लभते,
यानी कि हिंदी अर्थ है इसका कि जो आज करने योग्य कार्य हैं उसे आज ही करना चाहिए, लेकिन जिसकी गति इसके विपरीत होती है, यानी कि जो ऐसा नहीं करता, यानी कि जो आज के कार्य को आज नहीं करता, जिसकी इस प्रकार की विपरीत गति होती है, वह निश्चित ही कष्टों को प्राप्त करता है, यानी कष्ट को प्राप्त करता है। स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? विपरीते गतिर्यस्य, जिसकी गति इसके विपरीत होती है, वह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए क्या लिखा है? कार्यम अद्यतनीयम यत, यानी यत कार्यम अद्यतनीय, जो कार्य आज करने योग्य हैं, तदा अद्य एव विधीयताम, उन्हें आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जिनकी गति विपरीत होती है, यानी जिस व्यक्ति की गति विपरीत होती है, यानी जो ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता, वो क्या चाहता है? उसे क्या मिलता है? स कष्टम लभते ध्रुवम, यानी उसे निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त होते हैं, वो कष्टों को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखिए, एक कहावत भी है कि आज करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, वो वाली कहावत है इसमें, जो बिल्कुल सटीक बैठती है। अब देखते हैं हम आगे। मल्लिका कहती है, आम भर्तृ हाँ पतिदेव, सत्यमेव मयापि पठितम यत्, सत्य ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है उसके द्वारा? ये देखिए, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणः ये करोत् अविचार्य एतत् स विषीदति मानव। यहाँ वो कह रही है इस बात को, इसका आप अन्वय देखिए कि कल्याण आकांक्षिणः कार्यम सुविचार्य एवं विधातव्यम, यानी कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण चाहने वाला होता है, यानी कि खुद का भला चाहने वाला व्यक्ति के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच समझ करके ही करना चाहिए। विधातव्यम, करना चाहिए, किससे? कार्यम कल्याण सुविचार्य, यानी कि सुविचार्य का मतलब होता है अच्छी तरह से विचार करके। विधातव्यम, करना चाहिए। कार्यम मीन्स कार्य को, कल्याण आकांक्षी, जो स्वयं का कल्याण चाहता है। जो व्यक्ति स्वयं का कल्याण चाहता है उसे अपने कार्य को भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। ये करोत्य अविचार्येत एतत्, और जो व्यक्ति, जो मानव यह कार्य बिना सोचे समझे करता है, वह कैसा होता है? स विषीदति मानव, वह मनुष्य निश्चित रूप से दुखी होता है, ऐसा कहा है। तो देखिए इसका अन्वय देख लीजिए एक बार। कल्याणाकांक्षिण कार्यम सुविचार्य एवं विधातव्यम, ये मानव एतत् अविचार्य करोति स विषीदति, यानी कि जो मनुष्य इस प्रकार से बिना विचारे करते हैं वो निश्चित रूप से दुखी होते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति दुखी होता है। आगे देखिए, ऐसा मल्लिका ने कहा था कि खुद का भला चाहने वालों के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच समझ कर ही करना चाहिए। जो मानव ये कार्य बिना सोचे करता है वह दुखी होता है, क्योंकि यहाँ ये जो था कौन? चंदन, इसने बिना सोचे समझे या बिना परिणाम को जाने ही ऐसा किया था, जिसका परिणाम उसे क्या मिला? उसे खून से लथपथ होना पड़ा, उसका दूध भी गया 1 महीने का, और उसे कुछ नहीं मिला। तो इस बात को मल्लिका ने पढ़ा था पहले इस श्लोक को, इसलिए उसने ऐसा कहा है। आगे देखिए, कहते हैं किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। आज हमने इस लाइन का आप अर्थ देखिए, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है हमने इसका। सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, सभी लोग कह रहे हैं अब कि दिन के कार्य को तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, उसी दिन कर लेना चाहिए। जैसे आज का कार्य है, हमें आज के दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से, ध्रुवम निश्चित रूप से, यह
एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त हो करता है, उसे कष्ट ही प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, जवनिका पतम। जवनिका पतनम का अर्थ होता है, जवनिका होती है पर्दा, पर्दा गिरता है। जवनिका किसको कहते हैं? पर्दे को। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। अब सब लोग मिलकर के एक श्लोक को गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तदृशम। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्षिप्रम का अर्थ देख लेते हैं। क्षिप्रम माने होता है तुरंत। अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। तदरसम उसके रस को, काल माने समय, यानी समय पीता है। देखिए यहाँ पर क्या है, आदानस्य प्रदानस्य। सबसे पहले हम इसका एक अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में देखिए आप क्या है इसका अन्वय। अन्वय में लिखा है कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम तदरसम कालम पिबति। अर्थात अर्थ देखिए इसका, तुरंत नहीं किए गए कार्य को, यानी तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेने में, देने में और करने योग्य कार्य का जो रस होता है उसको समय यानी काल पी जाता है। यहाँ कहा गया है कि क्षिप्रम क्रियमाणस्य, तुरंत किए जाने वाले योग। देखो क्या होता है, हमें किसी से लेना हो तो हमें तुरंत ले लेना चाहिए, हमें किसी को देना हो तो हमें तुरंत दे देना चाहिए। और कर्तव्यस्य च कर्मण, और जो कार्य करने योग्य है उसे भी हमें तुरंत कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कालः पिबति तदरसम, तो काल, उसके काल यानी समय, उसके रस को पी जाता है। क्या कर जाता है? समय, समय उसके रस को पी जाता है। यानी उसका जो परिणाम मिलने वाला होता है वो हमें न मिल करके किसको मिलता है? समय को मिल जाता है। यानी उस जो परिणाम रूपी जो रस है वो हमें नहीं मिलता, उसे कौन पी जाता है? काल पी जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लिए। आदानस्य लेने में, प्रदानस्य देने में, कर्तव्यस्य च कर्मण, और करने योग्य कार्य के, करने योग्य कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। क्षिप्रम, तुरंत करना चाहिए। ऐसे कार्यों को हमें कैसा करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए। क्योंकि अगर हम तुरंत नहीं किए करते हैं इन कार्यों को तो लेने का या देने का या करने योग्य कार्य का जो रस है उसको समय पी जाता है। उसी वो रस हमें नहीं मिल करके किसको चला जाता है? समय के पास चला जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका श्लोक भी पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको जहाँ भी कठिनाई होती है आप इस वीडियो को एक बार पुनः चला करके देख सकते हैं। और इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं आप उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि कुछ ही कठिन शब्द ऐसे हैं यहाँ जो, जैसे संधि विच्छेद हैं जो आपको बीच बीच में बताए भी हैं। इन संधि विच्छेदों को और कठिन शब्दों को आप ढंग से देख लें, आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।